नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। इजराइल और ईरान का युद्ध हर मिनट और तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत के वर्तमान स्थिति पे इसका क्या असर पड़ेगा? जब इसको थोड़ा अभ्यास यदि हम विश्लेषण करें या अभ्यास करें, तो एक जो सबसे बड़ा डर है अभी भारत को, वो ये है कि हमारे व्यापार को, खासकर तेल के आयात पर क्या इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। यदि ये जंग ऐसी बढ़ती गई, तो जैसे कि ईरान ने पहले भी कई बार धमकियां दी है, और इस बार यदि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को यदि बंद कर दिया, तो ये सिर्फ भारत का ही नहीं, एशियाई के कई देशों का, चीन का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह सबके लिए एक दुख की रग साबित होगी। इजराइल द्वारा 13 जून को ईरान पर हवाई हमले करने के बाद आशंका जताई जा रही है कि ईरान इस समुद्री मार्ग को बंद न कर दे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अपने सबसे संकरे बिंदु पर केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है। पिछले 6 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, वो विकराल रूप लेता जा रहा है। इजराइल सेना ने बताया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजियल और मिसाइलों के कल पुर्जे बनाने वाले केंद्रों पर निशाना बनाते हुए मंगलवार देर रात तक ईरान की राजधानी तेहरान पर बमबारी की है। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि रात भर में ईरान की करीब करीब 10 मिसाइलें उन्होंने मार गिराई। इजराइल ने शुक्रवार को अचानक तेहरान पर बमबारी शुरू कर दी। 6 दिनों की इस जंग में ईरान ने कम से कम 600 लोगों की मृत्यु हुई है और 2000 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये जो युद्ध गहराता जा रहा है, इसके बीच पश्चिम एशिया का 33 किलोमीटर संकरा जलमार्ग यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। गहराते युद्ध के बीच आशंका जताई जा रही है कि कहीं ईरान इस समुद्री मार्ग को बंद न कर दे। ईरान के नेता बार बार संकरे जलमार्ग को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि इससे कई बार पहले भी तेहरान ने ये बातें कही, लेकिन अभी तक इस मार्ग को अभी बंद करने का कोई इतिहास नहीं। यह जलडमरू मार्ग जो है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, यानी एक रणनीतिक समुद्री प्रवेश द्वार है। इसका जो खास जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इस दोनों को जोड़ता है और फिर आगे ये हिंद महासागर को निकलता है मार्ग, अरब सागर को, यानी एक रणनीतिक समुद्री प्रवेश द्वार माना जाता है, जहां दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 1/4 ही हिस्सा गुजरता है। यूएसए एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार वर्ष 2024 में रोजाना औसत 2 करोड़ बैरल तेल का व्यापार इस मार्ग से हुआ था। 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन। यह संकरा जलमार्ग सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ईरान जैसे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रमुख निर्यातकों को प्राथमिक निर्यात मार्ग उपलब्ध कराता है। अगर यह रूट बंद होता है, तो इन देशों के लिए झटका होगा, क्योंकि उनका निर्यात रुक जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की लगभग 25%, जैसा कि मैंने कहा, कि आपूर्ति करता है तेल की, इसी मार्ग से जाती है। और उस ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि अगर ईरान ने सीमित अवधि के लिए भी ये मार्ग बंद कर दिया, तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आएगा। और यदि कोई बाधा नहीं आती, तो 2030 तक इस रूट से प्रतिदिन 105.5 अरब बैरल तेल की सप्लाई हो सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के सबसे बड़ी सूचीबद्ध टैंकर कंपनी फ्रंटलाइन ने कहा है कि अगर हॉर्मुज डमरू मध्यमा से होकर खाड़ी से जाने वाले नए अनुबंधों को इनकार करना शुरू कर दिया है, इसी बीच तेल के दाम लगातार बढ़ रहा है,
बता रहा है कि इस जलमार्ग से हर एक महीने 3000 से ज्यादा कमर्शियल शिप यानी कंटेनर तेल के लेके बड़े-बड़े टैंकर्स गुजरते हैं। होमरूज जल डमरू मध्य से व्यापार करने वाले जो लाभक देश है जिनको फायदा होता है, उसमें भारत एक बड़ा देश है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के अनुसार 2022 में जो डाटा अवेलेबल है उसके अनुसार होर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल और कंटेनर निर्यात का करीब-करीब 82% हिस्सा शेयर सिर्फ एशिया का था, जिसमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी करीब-करीब 70% थी। यानी भारत के अलावा इन देशों के लिए भी जलमार्ग दुखती रग है। खास बात यह है कि भारत इस रूट के लिए अपने कच्चे तेल का लगभग 90% आयात इसी रूट से करता है। इनमें से 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ मध्य पूर्व के देशों के से आता है और इसी संकरे जलमार्ग से गुजरता है। ऐसे में चिंता बनी हुई है कि यदि ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को रोक दिया तो देश में तेल संकट उत्पन्न हो सकता है। हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये जरूर कहा है कि भारत के पास कुछ कच्चे तेल के भंडार जो है वो 74 दिन तक अपने देश को आपूर्ति कर सकते इतने हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास करीब करीब 40-42 दिन का स्टॉक है। बाकी लोगों के पास 9 दिनों के भंडार, ऐसा कुल मिला के 40-42 दिनों के हमारे पास 74 दिनों का हमारे पास स्टॉक है। लेकिन ये हमारे लिए ये जलमार्ग इतना महत्वपूर्ण है कि जब इस जलमार्ग से आने वाले जहाजों पे हमले होने रहते समुद्री डाकुओं के, तब भारत ने ही अपने नेवी को भेजकर वहां टैंकर्स को संरक्षण देने की बात कही थी। अब वर्तमान में तेल की कीमतें जो है वैसे ही ये युद्ध शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें 7% से बढ़ी है। बीते शुक्रवार एक सप्ताह पहले $74 बैरल पर बैरल थी। यदि इस युद्ध की आंच इस संकरे मार्ग पर आती है तो आप मान के चलिए क्रूड ऑयल तेल की कीमतें 120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इसी के साथ ये युद्ध के चलते टैंकर्स के रेट्स बढ़ गए हैं। जो तेल लेके जाते हैं उन्होंने अपना भाड़ा बढ़ा दिया, रिस्क ज्यादा है। इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने प्रीमियम बढ़ा दिए क्योंकि रिस्क ज्यादा है। अब चीन तो एक ऐसा देश है कि जहां कोई लोकतंत्र तो है ही नहीं। चीन ने यदि कल कह दिया कि भाई चीन के देशवासी 1 महीने के लिए गाड़ियों में नहीं घूमेंगे तो वो हो सकता है। भारत में ऐसा नहीं। भारत में पेट्रोल की वजह से ही वैसे ही लोग परेशान हैं, पेट्रोल की कीमतों की वजह से। सामान्य मार्केट की स्थिति में भी पेट्रोल के भाव कीमतें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ऐसे में पेट्रोल और महंगा हो गया और आपूर्ति कम हो गई, पेट्रोल पे राशनिंग हो गया तो देश में हाहाकार मच जाएगा। हालांकि अमेरिका बार बार इस बात को कह रही है कि यदि हरमुज का मार्ग ईरान बंद कर देता है तो उसको खोलने की जिम्मेदारी हम करेंगे। उन्होंने अपना 5वां बेड़ा इसी के लिए वहां तैनात कर रखा है। लेकिन फिर भी अमेरिका कहता बहुत कुछ है, करता कितना है ये तो भगवान को पता है। आज हम भी यानी पूरा भारत, भारतवासी जो तेल सेक्टर को लगातार विश्लेषित करते हैं या समुद्री मार्ग का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका अभ्यास करते हैं, वो सब लोग सांस रोक के बैठे हैं। क्योंकि जैसे जैसे तेहरान पे हमले बढ़ेंगे, जैसे जैसे ईरान पे हमले बढ़ेंगे, ईरान और कड़े प्रबंध उठाने का प्रयास करेगा। वो इसराइल पे हमले तेज करेगा, जुबानी जंग अमेरिका के खिलाफ तेज करेगा। साथ ही वो
जलमार्ग है वो भी बंद करने का प्रयास करेगा। चीन ईरान के प्रतिबंध के लगाने के बावजूद ईरान से तेल लेने वाला सबसे बड़ा देश है। आज के डेट में चीन ही अकेला देश है जो ईरान से बहुत सारा क्रूड खरीद रहा है। क्या यह जलमार्ग ईरान चीन को छोड़ के बाकियों के लिए यदि प्रतिबंधित करता है तो क्या सोचे? ऐसे कई चीजें को सवाल लोगों के मन में है। सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि यह युद्ध जितना जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि युद्ध में मात्र दो देशों का नुकसान नहीं होता, कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसमें भारतीय आर्थिक रणनीति पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस तेल की आपूर्ति के घटने से हो सकता है। रशिया से तेल हमको मिल रहा था सस्ता, लेकिन अमेरिका ने फिर सैंक्शंस लगा दिए और भारत को तेल फिर भी भारत ले रहा था परमिशन के साथ, लेकिन अब टैंकर्स मिलना मुश्किल कर दिए, क्योंकि जो टैंकर्स तेल लेके आते हैं रशिया के रूट पे, उन कंपनियों को, लॉजिस्टिक कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के बाद मार्च से हमको टैंकर ही उपलब्ध नहीं होने की वजह से रशिया के तेल से भी हमको मुक्ति मिली, मतलब दूर रहना पड़ गया। कुल मिला के चिंता तो भारत की भी है, भले ही लड़ाई इसराइल और ईरान के बीच में हो रही है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।